हेलो नमस्कार। चलिए बच्चों, बताइए कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम एक नए वीडियो में लेकर आए हैं। आज फिर हम लोग हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं और हिंदी में हम लोग चैप्टर 1 लेकर चल रहे हैं। चैप्टर 1 लेकर चल रहे हैं। अब चैप्टर 1 में हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या है? श्रम और जाति प्रथा। आई होप आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बड़ी बढ़िया से तैयारी किया होगा। आज आपका टेस्ट की बात है कि इसका टेस्ट लिया जाए, टेस्ट दिया जाए। तो आपने जो भी आपने पढ़ा है उसका टेस्ट दीजिए और आप पता करिए कि आप कितना सफल कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। और लास्ट में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 30 क्वेश्चन है मेरे पास है और 30 में आपने बताइएगा कि 30 में आप कितना नंबर आपका सही हुआ और आप कितना सही जानते हैं। एकदम VVI बेटा, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा, है ना। मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए कक्षा 10 के लिए है। तो इसको आप एकदम नहीं जानते हैं जिस प्रश्न को, उसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। और अपना नोट कॉपी तैयार के आपका होगा, उसमें ऐड कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको लिए नया होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपने याद किया होगा, जो आपको पता होगा। चलिए ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। और पहला आपके लिए क्वेश्चन रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो जैसे हम लोग सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाना है, इसका राइट आंसर हो जाना है हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। इसका आंसर राइट आंसर है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, उनके पिताजी का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल या राधे राम सकपाल। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बताइए। तो आप सबको पता है कि इनके पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। यानी आधुनिक जो सभ्य समाज हमारा है वो कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को या जाति विभाजन को, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश यानी खाली स्थान कारण बनी हुई। कौन सा कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष, प्रमुख या ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। कहता है कि मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। मूक नायक क्या है भाई? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है। तो आप लोगों ने आंसर इसको बता दिया होगा, कमेंट में दे दिया होगा। चलिए अब इसका आंसर बता देते हैं। इस क्या है? पत्रिका है। जल्दी से बताइए कि मूक नायक पत्रिका का जो है किस वर्ष प्रकाशित किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर पहला है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। आप लोग अगर इसको दिमाग लगाइएगा तो फिर बिहार से का तो कोई लेना देना रहा नहीं था, दिल्ली से कोई लेना देना रहा नहीं था। अब बताइए कहाँ का था। तो भैया मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी से कोई लेना देना नहीं था। या तो दिल्ली हो सकता है या मध्य प्रदेश। तो भाई बताइए, मध्य प्रदेश से आकर संविधान बनाए हैं तो दिल्ली में रहे होंगे। 1956 इनका क्या होगा राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 या 14 अप्रैल 1891। अब देखिए अगर आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो देखिए बाबू मेरे, 1988 और 1989 तो होना ही नहीं है, नहीं, क्योंकि आज़ादी की बहुत बाद है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1956 में तो उनका हम लोग क्या देख रहे हैं, मृत्यु ही हो गया थी, तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग पकड़ लिए होंगे कि सी या डी में से कोई एक होगा। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 को होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आपको पता चलना चाहिए कैसा? दूध और पानी की मिश्रण की तरह, है ना। भाईचारा का मतलब होता है एक दूसरे में मिलजुल कर रहना है। इस प्रकार से दूध में अगर पानी डाल दीजिए या पानी में दूध डाल दीजिए तो बेचारा एकदम मिल जाता, पता नहीं चलता कि क्या पानी है कि दूध है ना। तो उसी को क्या कहा गया कि भाईचारा जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह।
भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी की, महात्मा गांधी की। ये आपका सबको पता है कि भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, भीमराव अम्बेडकर। सब समाज की आवश्यकता किससे है? या सब समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध या दूध पानी? बताइए, सब समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, अनुबंध या दूध पानी? आप कहिएगा कि सर श्रम विभाजन, क्योंकि हम लोग चैप्टर का नाम ही है। चलिए, हम लोग पहला नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकार का आपका पर डे आपको एक सेट मिल रहा है ना। आप लोग बच्चे लोग जितना भी जुड़े हुए हैं लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए इसमें और भी क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क और दक्षिण कोरिया। तो आपको सबको पता है कि कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, है ना। न्यूयॉर्क बताइए किस शहर में है, किस देश में है ना। अम्बेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे किनके? मतलब अम्बेडकर जो है किनसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? बुद्ध से, कबीर से, ज्योतिबा फुले से या इनमें से सभी? तो सबको पता है कि इनमें से सभी। याद रखिएगा, जब भी ऑप्शन में बेटा इनमें से सभी मिले आपको डायरेक्ट मारना है इनमें से सभी, है ना। अधिकांशतः में ऐसा नहीं करो कि सबका होता है, लेकिन अधिकांशतः 90% जो है चांसेज होती है कि इनमें से सभी सही होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 में या 1938 में? जल्दी से आंसर बताइए, और नहीं तो मैं देखिए बता रहा हूँ 1936 इसका राइट आंसर होगा। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है? साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, है ना। तो बताइए जल्दी से, कहानी है, भाषण है, निबंध? कहानी तो होना नहीं है, भाषण है या निबंध है? तो आप कहिएगा कि नहीं सर ये निबंध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? यानी अम्बेडकर साहब ने कौन कौन सी किताबें लिखी है, उनमें से एक को पकड़ना है आपको। द कास्ट इन इंडिया, द अनटीचेबल, हु आर दे, हु आर सुधराज या इनमें से सभी? देखिए, अभी तुरंत हमने बताया कि इनमें से सभी जब भी आपको ऑप्शन रहे आपको लगा कर आना है और उसका राइट आंसर हो जाना है। अधिकांशतः में सही होगा, ऐसा नहीं कि खाली हिंदी में, सभी जगह, चाहे वो साइंस हो, आपका SST हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, सब में आपको लगेगा। इनमें से सभी आप मार के आ सकते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पर अभी हम लोग को 15 क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ। आप लोग बताइए कि 15 में अभी तक आपका कितना सही हुआ है ना। कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर लिख दिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको सबको पता है कि श्रम विभाजन इसलिए कहता है कि भाई इससे कार्यकुशलता प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी जो भाषण दिए थे बाबा साहब ने उसके किस अंश से लिया गया है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट या हु आर द सुधराज? तो सबको पता है ऑप्शन नंबर सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है, ये आपके लिए एकदम VVI प्रश्न है, ठीक है। इसको आप एकदम याद रखिए, ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई? जल्दी से आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या होना है? ललई सिंह यादव। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, दलित में या कायस्थ में? सबको पता है कि भाई शुरुआत में अम्बेडकर साहब क्या थे? दलित थे, और दलित के कारण ही इनको बहुत सारी चीजों को सहना पड़ा था, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को जो वर्तमान युग में चल रहा था या जो वर्तमान युग में जिस युग में वो जी रहे थे उनमें विडंबना उनको कहाँ दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवारवाद में? भैया बाकी किसमें दिखाई दिया उनको? जातिवाद में। चलिए, ऑप्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई? अब सबको पता है कि इनके माता जी का नाम क्या होगा? भीमाबाई। और यही भीमाबाई से इनका नाम क्या लिखा गया था? भीमराव अम्बेडकर, है ना, भीमाबाई। पता है डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? 1920 में, 1918 में, 1916 में या 1914 में? राइट आंसर 1916 में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है,
जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। ये विडंबना की बात कौन सा है ना। ऑप्शन नंबर 4 को दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से बताइए, है ना। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग अभी भी जातिवाद को कहते हैं कि नहीं होना चाहिए जातिवाद, है ना। 24 है ना, देखिए कहता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, जिनमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिनमें सभी स्वस्थ हो। जी नहीं सर, जिसमें स्वतंत्रता हो, समता और भातृत्व का भाव। भाई पढ़ा लिखा है लेकिन भाईचारा ही नहीं है, कोई काम का नहीं है। आपके पास धन संपत्ति है लेकिन आप जो है लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ये भी गलत है। आप स्वस्थ है लेकिन आपके पास क्या है, स्वतंत्रता नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को। भैया इसका प्रमुख कारण है जाति प्रथा को। 26 द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, अभी तुरंत हम लोग पढ़ के आए हैं। भीमराव अम्बेडकर साहब की है, राम मनोहर लोहिया की है, महात्मा गांधी की है या सुखदेव की। सुखदेव माँ गांधी जी का तो कोई लेना देना रहा नहीं, उनको बच खुच कर कौन आते हैं, भीमराव अम्बेडकर। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल या इनमें से सभी। बताइए, आप कहिएगा सर इनमें से सभी आप मारने के लिए बोले हैं, हमने बोला है कि सब जगह नहीं मारना है। इनमें क्या होगा भाई, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या होगा, सभी नहीं, हानिकारक है ना। जितना आप कमजोर है, आप आर्थिक से नहीं हो, उतना आपको जाति प्रथा आपको कर देता है। ऐसा है जाति प्रथा, बड़े लगे हैं तो हम छोटा काम नहीं कर सकते हैं, या छोटा को है तो बड़ा नहीं कर सकते, ये काम नहीं करो वो काम नहीं करो, है ना, यही जाति प्रथा है। क्वेश्चन नंबर 28, हम लोग अब धीरे धीरे 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग अपने बच्चे लोग जितने भी देख रहे हैं लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बाद थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी है ना हौसला बढ़ता रहे। क्वेश्चन नंबर 28 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। देखिए हम लोग सबको पता है कि भीमराव अम्बेडकर कहाँ से जन्म लिए थे, मध्य प्रदेश में लिए थे। मध्य प्रदेश में एक ही ऑप्शन है, महू। 29 डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। लास्ट हमारा प्रश्न है आज का, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को। तो सबको बच्चों को पता है हमारा भीमराव अम्बेडकर साहब भारतीय संविधान का निर्माता है। हम जल्दी से आपसे पूछ ले रहे हैं कि बताइए भारतीय संविधान में, है ना, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किसे कहा गया भारतीय संविधान का आत्मा। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, आत्मा किसके द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, है ना। बताइए जल्दी से, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा क्या कहा गया कि यह संविधान का आत्मा है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का प्रबंध दिया गया है ना। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं, ये हमने एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, है ना। और जो भी हमारे मित्र आप लोग के पास है, नए मित्र हैं, जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा प्लीज़ सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले, है ना, कुछ अपना काम बढ़िया से कर सके। कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, साहब इसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं ये भी बताइएगा, है ना। तो हम लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।